मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखिए, आज रंग की काशी है और रंग की काशी पर बहुत पहले से ही मालिक के द्वारा एक प्रोग्राम रहता है। पहले वो नैनू नांगल में होता था, अब 2 बार से वो वहां हो रहा है धारूपुर। पहले धारूपुर होता था, फिर नैनू नांगल पहुंच गया था, फिर धारूपुर पहुंच गया, क्योंकि वो प्रोग्राम बाबूजी के हाथ का रखा हुआ है, तो अभी तक अनवरत ऐसे ही चल रहा है। दूसरी बात यह है, मैं अपना बात एक प्रसंग से शुरू करता हूं। हमारे वेदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये मैं जो कहा गया है, ये हमारे शरीर में जो प्राण तत्व है, जो भगवान शिव का अंश है, उसके लिए बोला गया है। पर ये कहना, इसे महसूस करना बहुत ध्यान साधना के बाद उस चीज का अनुभव हो पाता है। तब जीव उस स्थिति में पहुंचता है जो उसे यह एहसास होने लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये बात सोचते हुए एक बहुत छोटा बच्चा, 4-5 साल का, वो अपनी मां से हट करने लगा कि मां, मेरा मन है कि मैं एक बार परमात्मा के साथ बैठ के खाना खाऊं। अब देखो, एक बच्चा है, जिद कर रहा है किस चीज को पाने की। जो चीज आम आदमी को अनुपलब्ध है, उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। और बच्चा हट कर रहा है कि मैं परमात्मा के साथ भोजन करूं, खाना खाऊं। अब मां ने बहुत समझाया कि बेटे, भगवान अभी दूर गए हैं, भगवान अभी काम में लगे हुए हैं, भगवान अभी मिल नहीं पाएंगे। अब मां अपने बच्चे को जिस ढंग से उसका दिमाग घुमाने का प्रयास कर सकती थी, पूरा प्रयास करा। पर कहते हैं 3 हट मशहूर हैं, राजहट, बालहट और स्त्री हट। अगर राजा के दिमाग में कोई बात आ गई कि ये काम होना है, तो वो होना ही होना है। इस तरह अगर किसी स्त्री के दिमाग में कोई बात आ गई कि ये काम होना है, तो चाहे वो गलत है या सही है, वो होना ही होना है। इसी तरह बालहट है, अगर बच्चे के दिमाग में आ गई कि वो चीज चाहिए, चाहे उसकी मतलब की है या नहीं है, वही चाहिए, रोता रहेगा, पिटता रहेगा, वही चाहिए। तो कहते हैं बच्चा ये जिद लगाए बैठा कि मुझे परमात्मा के साथ खाना खाना है। अब बहुत छोटा बच्चा, उसकी बुद्धि का क्या ही, 4-5-6 साल के बच्चे की बुद्धि का स्तर क्या होगा, बहुत छोटा है। उसे पता ही नहीं वो क्या बात कह रहा है।
एक दिन अचानक उसने ये देखा कि उसकी माँ ने खाना सेक दिया, खाना रख दिया कि बच्चे को भूख लगेगी, वो खा लेंगे, जब जरूरत होगी मैं औरों को खिला दूंगी। अब बच्चे ने चुपके से 3 रोटी ठाई और एक कपड़े में लपेटी और जंगल की तरफ चल दिया। ना उसने मां को बताया, ना परिवार में किसी को बताया। मां से ये सुन लिया कहते हुए कि बेटे ये रास्ते जा रहा है जंगल की तरफा, इस रास्ते में भगवान रहते हैं। मां को पता था कि ये घनघोर जंगल है और यहां कोई भी नहीं जाता, तो ये जाने का इच्छा तो कभी करेगा नहीं, जाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जब कोई जाता ही नहीं कोई साथ ले जा ही नहीं सकता। मां ने तो अपना बचाव के लिए कहा था। अब बच्चे के दिमाग में ये बात आई कि हो ना हो, मां ने कहा है, परमात्मा इसी जंगल में अंदर रहता है, तो मैं चलूंगा। उसने रोटी ठाई और चुपके से घर से निकला और उस जंगल में अंदर घुसता चला गया। अब देखिए, वो तो बाल बुद्धि है, बालक है, मिलने जा रहा है परमात्मा से, क्योंकि वो छल कपट उसके अंदर नहीं है। उसका विश्वास ये है कि परमात्मा अंदर रहता है, तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी केवल परमात्मा की है। ना अब ये दायित्व उसकी मां का रहा, ना बाप का रहा, केवल दायित्व इस बात का हो गया कि परमात्मा को पाने जा रहा है। अब परमात्मा ही उसके सारे रास्ते के अवरोध हटाने की जिम्मेदारी केवल उसकी है। अब होता यह है, चलता चला गया, आगे जाके देखा तो एक तालाब सा है। वहां एक बहुत बूढ़ा सा आदमी बैठा, तालाब के किनारे बैठा, और जैसे वो बच्चा उसके पास पहुंचने से पहले वो व्यक्ति उसे बड़े गौर से देख रहा, टकटकी लगाए देख रहा, हल्का मुस्कुरा रहा। वो बूढ़ा व्यक्ति, ना बूढ़ा व्यक्ति उसे जानता, ना वो व्यक्ति उस बच्चे को जानता। बच्चा उस बूढ़े व्यक्ति के पास आया, पास में वो बच्चा बैठ गया। बच्चे ने क्या करा, रोटी निकाली और खानी शुरू कर दी। बच्चे के दिमाग में क्या आई कि उसने एक रोटी उस बूढ़े व्यक्ति को दी। बूढ़े व्यक्ति ने भी मुस्कुरा कर रोटी ली और खाने लगा। रोटी खत्म कर ली। बच्चा तो धीरे धीरे खाता है, बड़ा आदमी ज्यादा खाता है, जल्दी खाता है। खत्म कर ली तो बच्चे ने देखा, कहा रोटी खत्म कर ली? तो बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, हल्का सा मुस्कुराया। बच्चे ने फिर एक रोटी दे दी। बूढ़े ने फिर वो रोटी खाई। इतने बच्चे ने थोड़ा बहुत खाया, छोड़ा छाड़ा, और अब बूढ़ा आदमी बोला कुछ नहीं, खड़े होकर कहा कि मैं जा रहा हूं अपने घर। तो बच्चे ने कहा कि जा रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे गले लग जाओ। अब ना बूढ़ा आदमी बच्चे को पहचानता है, ना कोई परिचय है। बच्चे के कहने पर बूढ़े आदमी ने कौली भरी, छोड़ दिया। अब बूढ़ा आदमी उधर जाने लगा
बच्चा जिस तरफा से आया था उस तरफा जाने लगा। अचानक ये हुआ, बच्चा अपने घर आया, उसकी मां बड़ी व्याकुल कि भाई शाम हो गई, तू कहां था। मां ने गोद में ले लिया कि बेटे कहां था तू, मैं सुबह से तेरे लिए परेशान हूं। तो उसने कहा कि मां, आज मैंने परमात्मा को देखा और वो बड़ा बूढ़ा हो गया। वो हम सब लोगों की सेवा करता करता बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, गाल में झुर्रियां पड़ गई। तो मां बोली कि तूने कहां देख लिया। बोले आज मां मैंने परमात्मा के साथ भोजन करा। अब देखो ये बात बिल्कुल अटपटी है, कोई यकीन नहीं मान सकता। मां ने सोचा शायद मजाक कर रहा हो। बोले मां मैं वहां गया था जिधर तुमने बताया, जंगल में, वहां एक तालाब था, वहां परमात्मा मेरी इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं परमात्मा के साथ भोजन करूं, और मैं यहां से घर से रोटी भी चुरा के ले गया था। मां बोली तू इतना बड़ा हो गया, चोरी कर ली, मेरे बिना पूछे वहां चला गया जंगल में, और जंगल में तुझे कोई शेर वगैरह कुछ नहीं मिला इस इधर रास्ते पर। बोले नहीं मां, आज बहरहाल मैंने परमात्मा के साथ भोजन करा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मां सोचती रही कि शायद स्वप्न देखा होगा या मजाक कर रहा होगा, कोई बात नहीं। अब दूसरी तरफा वो वृद्ध व्यक्ति अपने घर पहुंचा। उसने जाके अपने घर वालों से कहा कि एक तुम लोग हो जो मुझे रोटी देने के लिए परेशान करते हो। अगर मैं वृद्ध हूं, मेरे लिए रोटी नहीं है, और मैं वहां 3 दिन से भूखा बैठा था, तुम्हें ये होश नहीं हुआ कि तुम्हारे घर का बूढ़ा व्यक्ति कहां है, उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। देखो तुम्हें तो मेरी फिक्र नहीं हुई, मगर मेरे परमात्मा को मेरी फिक्र हुई। परमात्मा मेरे पास आया, रोटी लेकर आया, मुझे रोटी खिलाई प्यार से, मुझे गले लगाया, और गले लगाने के बाद मुझे यहां भेजा। पर मैं एक बात कहूंगा कि हम तो बूढ़े हो गए, मगर परमात्मा आज भी बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, और हम सबका इसी तरह पालन करता है जिस तरह आज उसने मुझे भोजन करवाया और मुझे गले लगाया। और जब मैं आ रहा था तो मैंने मुड़ के देखा, वो मेरी तरफ को देख रहा था। अब देखो, परमात्मा का तत्व हमारे इस शरीर में सभी के पास है। परमात्मा कभी किसी का कोई काम करने नहीं आता, पर अपना एक देवदूत भेजता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। जिस तरह मैं आपको उदाहरण दूं, अब जैसे डॉक्टर साहब हैं, बहुत सी दवाइयों की कंपनियां हैं, या जैसे ये दुकान करते हैं प्रदीप, इनके पास दवाइयों की या इनके पास मसालों की, इनके पास दालों की जो कंपनीज हैं, उनके सेल्समैन आते हैं, वो इन्हें ये सैंपल दिखाते हैं कि भाई ये है, ये लो, इतने रुपए का मिलेगा, इतने रुपए आपको बचेंगे। कंपनी थोड़ी आती है कभी, कंपनी का जो मालिक होता है, ऑर्गेनाइजर, कभी नहीं आता।
न वो इन्हें जानता है न ये उन्हें जानते हैं, पर उनके सेल्समैन आते हैं। तो परमात्मा कभी हम लोगों की मदद करने नहीं आता, हम लोगों को ही किसी ना किसी के द्वारा माध्यम बनाता है कि मैं नहीं आने का, मगर मेरा परमात्मा तत्व इस व्यक्ति में है, ये तेरी मदद करेगा। उस समय, उस अवस्था में कभी आपने देखा हो, सुना हो। उदाहरण देता हूं, मान लो आप किसी उलझन में ऐसी जगह फंस जाएं जहां कोई निकलने का साधन ना मिल पा रहा हो, और अचानक वो काम हो जाए। कोई व्यक्ति आए, वो आपको सुझाव दे या काम करवा दे, उसके बाद आप ये कहते हो कि भी वो देवदूत आया और पता नहीं ऐसे ऐसे करवाया, काम हो गया। हमने कितने परिश्रम कर लिए, हमसे हुआ तक नहीं। पर वो परमात्मा का देवदूत आया, उसने ऐसी विधि बताई, सब काम हो गया। देखिए, उस स्थिति में वो देवदूत आपके इष्ट के बराबर है। वो उस समय आपकी रक्षा करने के लिए परमात्मा ने भेजा था। आपके इष्ट को लगता होगा कि मेरा बच्चा परेशान है, इसलिए इसका ध्यान रखा जाए, परेशानी के दौर में है, परेशान है, ये विचलित ना हो, टूट ना जाए। सहारे के लिए परमात्मा ने देवदूत भेजा। तो ये परमात्मा का तत्व हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर विद्यमान है। जरूरत इस बात की है कि हम उसे महसूस कर सकें, उसका एहसास कर सकें। एहसास तब हो पाता है, महसूस तब हो पाता है जब हम लोग अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा, सच्चा विश्वास, सच्ची लगन के साथ स्मरण करते हैं। अभी ये डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं थे, सारे काम हो गए। अभी ये बैठा है लड़का प्रदीप, इसके बच्चा होने वाला था। ये मुझे बार बार कह रहे हैं, गुरुजी इतने पैसे ही लगवाना जितने मेरी जेब में है। ये क्या है? ये आपका विश्वास बोलता है। अभी धारूपुर प्रोग्राम था, कल सुबह मेरे पास फोन आया प्रमोद का। बादल हो रहे थे, उन्होंने कहा गुरुजी बादल हो रहे हैं, बारिश हल्के लिए फुसार आ रही है, क्या करना है? टेंट लगवा दिया। तो मैंने उनसे कहा कि क्या प्रोग्राम तुम्हारा है? बोले नहीं। मैंने कहा क्या तुम करने आओगे? बोले नहीं। मैंने कहा कि जिसका प्रोग्राम है ये जिम्मेदारी उसकी बनती है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होती तो तुम रोक सकते? हिम्मत नहीं है तभी तो तुम कह रहे हो। जिससे कह रहे हो वो उसका प्रोग्राम है, उसका प्रोग्राम है तो जिम्मेदारी उसकी बनती है अपने प्रोग्राम की व्यवस्था करवाना। उन्होंने मुझसे कहा गुरुजी आप? मैं कुछ नहीं, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूं। मैं केवल आपको परमात्मा की तरफा ले जाने का मार्ग बता रहा हूं।
कहीं भटकते हो, कहीं ठोकर खाते हो, तो मैं सहारा दे सकता हूं। वही हुआ। मैंने कहा तुम चिंता छोड़ो, जिसका काम है वो जिम्मेदार है। हमारा काम है, मेरा काम है वहां जाकर बैठना, परमात्मा का चिंतन करना, आपके साथ बैठना मंच पर। आपका काम यह है कि सबको निमंत्रित करो, सब आएंगे। भोजन बनाने वालों का काम है भोजन बनाएं। अब परमात्मा का काम है हम सबकी रक्षा करना। वही हुआ। इतनी तेज धूप हो गई, इतनी तेज धूप हो गई आज भी और कल भी, ना बादल ना फुसार, कि इतनी तेज धूप हो गई कि पंखे चलाने पड़े। किसका काम था? जिसका काम था ये जिम्मेदारी उसकी बनती थी। वही मैं कह रहा हूं, हम लोग केवल परमात्मा का चिंतन करने आए हैं। हमारे दुख, दर्द, कष्ट, कष्टों का शमन करने की जिम्मेदारी किसकी है? परमात्मा की। हम लोग अगर ये सोचते हैं, बहुत से सोचते हैं कि हमने गुरु महाराज के सामने ये अपनी बात नहीं रखी, तो ये हमारी मूर्खता है। कारण ये परमात्मा से कुछ छिपावा है क्या? आपके घर में कितनी धन दौलत है, किसी को पता हो या ना हो, ईश्वर तो जानता है। उससे तो कुछ छुपा ही नहीं, वही नहीं है, उससे छुपा हुआ कुछ नहीं है, और उसी पता है, उसी का काम है। पर ये देखो, मैं फिर वही बात कहूंगा, ये सब खेल उन्हीं के लिए है जिनका विश्वास दृढ़ होता है, दृढ़ होता है। हमारे मालिक बोलते थे कि देखिए, जिसका विश्वास दृढ़ है उसकी दूसरे लोक की यात्रा जो है बहुत आसान हो जाएगी, और यात्रा आसान होने के साथ साथ उसके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने लगेगा। और ये मेरा भी अनुभव है, ये आपका भी अनुभव है। आप चाहे जब अपने ऊपर ये अप्लाई कर लें, अगर आप सच मायने में परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं, सच मायने में सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास से परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो मैं गारंटी से बता रहा हूं, 15 दिन होने के बाद 16वें दिन से आपके अंदर बदलाव आने लगेगा। आपकी जीवन शैली, आपके बात करने का ढंग, आपके घर में बैठने उठने का ढंग बदलाव आने लगेगा। आप ऐसा परिवर्तन देखेंगे कि यार ये चीज तो कभी जीवन में मैंने सोची नहीं थी, ये कैसे होने लगी, ये क्या है? ये उनके विश्वास की कृपा है। तो हम लोगों को अपना विश्वास दृढ़ रखना चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि अगर कोई भक्त पैसे वाला है कि वो गुरु भगवान को कुछ दे रहा है, और कोई भक्त अगर बच्चा मालिक का निर्धन है, वो अगर कुछ दे रहा है तो उसे लगता है कि मैं क्या दूं, सामने वाला तो इतना कुछ दे रहा है। पर परमात्मा आपके किसी चीज का नहीं, परमात्मा आपके भाव का भूखा है। देखो, यहां इस दरबार से, मेरे मालिक के पास से सबको बहुत कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो क्या उसे किसी चीज की आवश्यकता है? क्या उसे किसी के, आपके धन दौलत, कुछ खाने की चीज की आवश्यकता है? नहीं है। आप दें स्वेच्छा,
आप दें तो आपके अगले लोक की यात्रा में सफलता मिलेगी, ना दें तो आपकी इच्छा, दें तो आपकी इच्छा, कोई बाध्य नहीं है।